तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षर पारवी। और आज हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। ये सीरीज स्पेशली 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है, 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। और बेसिकली सीरीज में आपका पूरा सिलेबस क्लास 11 का कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे साथ बने हैं तो यार 01 लेक्चर से बनिए। और ये हमारा फोर्थ सेशन है। जैसे कि चेन रूल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगी थोड़ी देर के बाद। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी इस पीडीएफ की। सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और इस सेशन की। अगर आपको एम एच टी सी टी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और समरी नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे ग्रुप पर अवेलेबल है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप फॉलो कर सकते हैं। और शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन से। ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन से हमारी शुरुआत। अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पता है तो तभी हम चेन रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन ही नहीं आते तो चेन रूल यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड रूल में, आपका जो सबसे पहला आता है वो है आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन का आप सभी को पता है वो आता है कॉस ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना आने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वो आपका आने वाला है माइनस ऑफ साइन एक्स। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखने हैं। ओके। थर्ड है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसका आंसर क्या आने वाला है, वन है यहाँ पर। ये इसका आंसर जीरो आने वाला है क्योंकि वो कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, ये आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिफ्थ हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ये आपका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू टैन एक्स। और बहुत सारे हैं, तो अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है। ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, इस एन को नीचे ले जाना है। जैसे इस एन को आपको नीचे लेकर जाना है और इस एन से माइनस वन करना है, तो यही होगा बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। आपका होने वाला है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और सिक्स्थ हम अभी देखेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये आपका वन बाय एक्स आने वाला है। ओके। इतने हैं आपके स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। और अभी हम और भी पढ़ेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं तो उनके हम कैसे निकालेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे सेवंथ है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना आने वाला है, कांस्टेंट की पावर में क्या आने वाला है, ए टू द पावर ए आपका कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ए टू द पावर एक्स। ये आपका आएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके। तो इसे आपको याद ही करना है, मैं फिर से एक बार आपको याद करवा दूंगा ये सब। और नेक्स्ट में है हमारा एट, हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स,
सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा हमारा, वो होगा 1/2 रूट एक्स। सो 9 में क्या होगा हमारा, 9 में हमारा आने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स आने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स आपका आ गया है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका आने वाला है डी बाई कोसेक एक्स का स्क्वायर बेसिकली, माइनस cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x आपका आने वाला है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। और 10th में आपका आने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ cot x आपका क्या आने वाला है, ये आपका आने वाला है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x, तो ये जो है वो आसानी से आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए अच्छे हैं। और अभी हम देखेंगे log x में देखेंगे 9। सो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है, तो इसी के लिए हमारा आता है, क्या आता है, चेन रूल बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, हमने किया अभी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या आता है हमारा, वो आता है ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स हमारा क्या आता है, वो आता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ पर क्या आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आपका आता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स आपका आता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और सेक एक्स का अगर हमने लिया है तो सेक एक्स आपका आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अभी हम सब रिवाइज करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका आता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आता है आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और वन का डिफरेंशिएशन आता है आपका जीरो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका आता है सेक स्क्वायर एक्स, और x टू द पावर n का आपका डिफरेंशिएशन आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, बेसिकली n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपका आता है 1/x। यहाँ पर अगर रूट एक्स की बात करें तो 1/2x टू रूट एक्स आता है, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही आता है, ई टू द पावर एक्स का आपका ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स आता है, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा आता है चेन रूल बेसिकली। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और चेन रूल में अभी आपको समझाऊंगा, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आपके इतने ही थे, अगर और भी होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतने ही आपको याद करना है एमएसटी सीटी के लिए। ओके, स्टैंडर्ड है बहुत और इम्पोर्टेंट है, तो इतने आपको याद करने ही करना है। और इसकी अगर आपको पीपीटी चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पुट कर दूंगा। ओके, सो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चेन रूल सीखेंगे। सो चेन रूल में अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा चेन रूल हम यूज क्यों करते हैं। जैसे log ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा एक एग्जांपल था। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब आप डिफरेंशिएट करते हो किसी भी क्वांटिटी को, जैसे log ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो आपको क्या करना है, अंदर जाना है। चेन रूल का मतलब क्या होता है, चेन रूल का मतलब यही होता है कि आप जहाँ तक आपका फंक्शन है आप अंदर जाओ और उसे डिफरेंशिएट करके छोड़ो। ओके, चेन रूल का सेम मीनिंग यही होता है कि आप अंदर तक जाते रहो जब तक आपका फंक्शन पूरा नहीं हो जाता डिफरेंशिएट करके। अगर मेरे पास, सो एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास साइन ऑफ
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी आने वाला है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स। सो कॉस ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होगा कि कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। और अभी इसके अंदर हम जाएंगे, जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन फिर वो होता है हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, वो आता है हमारा 2x। और x का डिफरेंशिएशन आपका आता है 1। तो ऐसे आपको चेन रूल फॉलो करना है। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ इसको क्योंकि ये अच्छा नहीं हुआ है। तो cos एक्स स्क्वायर हमारा आने वाला है cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर इनटू माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इनटू 2x। तो इतना इसका आंसर आने वाला है। ओके, सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो इतना आने वाला है। ओके, सो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे log ऑफ एक्स स्क्वायर है तो log ऑफ एक्स स्क्वायर को भी अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करना है। log का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/x, यानी 1/x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है x की जगह x स्क्वायर है। और इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ ट्वाइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है, ट्वाइस एक्स आने वाला है। यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आपको मेरी बातें पकड़ में आ रही है तो आप इस सेशन को समझ रहे होंगे। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करना है फिर से। ओके, जब हमने log का डिफरेंशिएशन किया तो वो आया हमारा, वो आ गया है एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आने वाला है ट्वाइस एक्स। तो ये बेसिकली आपका आंसर हो चुका है, जैसे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इन बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो चेन रूल आपको समझ में आ चुका है कि आपको अंदर तक डिफरेंशिएट करना है, और बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लेंगे। ओके, सो एग्जांपल्स हम जो लेने वाले हैं वो है, फर्स्ट आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है बहुत इजी तरीके से। जैसे इस क्वांटिटी का, जैसे साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा बहुत इजी तरीके से आने वाला है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस होता है, और कॉस के एक्स में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इनटू हमें क्या करना है, d/dx ऑफ ये वाला फंक्शन, क्योंकि आपको अंदर जाना है, चेन रूल में आपको अंदर जाना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ तक आपका फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल में। सो cos ऑफ x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू ये हमारा आने वाला है थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन आता है हमारा 0। तो बेसिकली ये जो है आपका आंसर आ चुका है, cos of x to the power 3 plus x square plus 1 into thrice of x square plus twice of x plus 0। ये आपका आंसर आ चुका है। प्लस 0 हम रफ कर देते हैं, और बहुत इजी वे में आपको बताया मैंने कि ऐसे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं अभी आज। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे इजी एग्जांपल है, जैसे d/dx आपको निकालना है। जैसे d/dx आपको निकालना है, जैसे हम लेते हैं रूट cos ऑफ रूट x, हम ले लेते हैं cos ऑफ रूट x। बेसिकली ये इजी फंक्शन है, और इजी फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, cos का फंक्शन क्या आता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन रूट x। और इनटू आपको क्या करना है, d/dx ऑफ रूट x। तो d/dx ऑफ रूट x क्या आता है हमारा, 1/2 रूट x। ओके, सो माइनस ऑफ साइन रूट x इंटू 1/2
2√x। बेसिकली ये जो है आपका आंसर हो गया है। तो चेन रूल में बस आपको अंदर जाना है किसी भी फंक्शन में, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स फंक्शन हो। सो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन में मुझे आपको बताना था, और इनवर्स फंक्शन के जो हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा अभी। सो अभी हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स जैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस में आते हैं हमारे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसे हम पहले ये आपका आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आता है 1/√ऑफ 1 - x²। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे 2 की हम बात करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपका आने वाला है -1/√ऑफ 1 - x²। और बेसिकली जो हमारा थर्ड है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये आपका आने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। और नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, और आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके एमएसटीसीटी में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। नोट्स खुद से आप रिवाइज कर सकते हो, और अच्छी तरीके से आप इसे हैंडल भी कर सकते हो। मतलब नोट्स अगर आपके पास है तो आप रिवाइज भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अभी हम देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। वो होता है हमारा 1/1 + x²। और यहाँ पर कॉट का क्या होता है, हमारा कॉट का हमारा होता है, जैसे बात करेंगे कॉट का हमारा होता है 1/(-1/(1 + x²)। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक सेक हमारा बाकी है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। सो वो क्या होगा हमारा 1/(1) होगा हमारा 1/(x²-1)। ओके, और इसमें क्या होगा हमारा, वो होगा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, और जैसे ये हमारा सिक्स्थ है, शायद सिक्स्थ नंबर पे। सो ये होगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक कोसेक इनवर्स आपका क्या होगा, जस्ट माइनस करना है सेक का। सेक इनवर्स को आपको माइनस साइन अगर हमने यहाँ पर लगा दी सेक इनवर्स में, तो ये होगा आपका कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन √(x²-1)। तो बेसिकली ये है आपकी इनवर्स के डिफरेंशिएशन। तो ये मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, आपको रीड करना है, बेसिकली पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है आपको। और फिर से हम एक बार रिवाइज कर देंगे। अगर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पूछा तो क्या वो बताना है हमें, बताना है 1/(√(1 - x²)। कॉस इनवर्स का अगर हमें बताना है तो वो होता है वो -(1/(1 - x²)। अगर सेक इनवर्स का अगर हमें बताना है तो वो होता है 1/(x²-1)। तो एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर हमें साइन का पता है, ओके साइन का अगर हमें पता है तो हमें टैन का भी पता है, बिकॉज सॉरी टैन का नहीं, हमें साइन का अगर पता है तो हमें कॉस का भी पता है। जैसे कॉस का भी पता है, क्योंकि साइन का अगर याद कर लेंगे तो सिर्फ माइनस साइन लगाना है, फिर वो कॉस का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे टैन का आपको पता है 1/(1 + x² होता है, और कॉट में क्या करना है, सिर्फ माइनस साइन लगा देनी है इस टैन वाले में, टैन के डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पर इनवर्स होगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और डिफरेंस, और अगर सेक की बारी आई तो सेक होता है हमारा 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसी में अगर हम माइनस लगा देंगे तो हमारा कोसेक इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, जो कि होता है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अभी हमने याद किए कुछ स्टैंडर्ड डिफ्रेंसिएशन, और आगे हम बढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें करने थे। सो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्जांपल्स कुछ ऐसे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हम लेंगे। ओके, साइन इनवर्स ऑफ, तो अब भी आएगा मज़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कि हमने अब भी पढ़ा। अगर आपको याद नहीं तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। जैसे साइन इनवर्स का होता है 1/√ऑफ 1 - ऑफ एक्स स्क्वायर, 1/√ऑफ 1 - ऑफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली इस x के जगह यहाँ पर क्या है, इस x की जगह हमारा हमको पुट करना है x टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। सो जब हम यहाँ पर x टू द पावर 4 पुट करेंगे, मतलब x टू द पावर 4 पुट करेंगे, और यहाँ पर फिर क्या होगा, हमें यहाँ इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि चेन रूल क्या कहता है कि आप अंदर तक डिफरेंशिएशन करो जब तक आपका फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता डिफरेंशिएट करके। सो डी/dx ऑफ x टू द पावर 4 होने वाला है यहाँ पर, और इसका जो आंसर है वो आने वाला है 1/√ऑफ -ऑफ x, 1 - ऑफ x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, और ये आपका आंसर आ चुका है बेसिकली। सो 1/√ऑफ 1 - ऑफ x टू द पावर 4 इंटू 4x³ ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, सो अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर चेन रूल का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका है, तो अभी हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। जैसे हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, और सो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि क्या करो आप, जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ अभी, कि मान लो आपको दे दिया है कुछ डिफरेंशिएशन करना है आपको। सो अभी आपको एग्जांपल दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं, जैसे जैसे y इज इक्वल्स टू दे सकते हैं cos इन ब्रैकेट 1/log x, 1/log x को दे सकते हैं। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, तो क्या हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसका डिफरेंशिएशन हमारा आने वाला है, जैसे y डैश हमारा आने वाला है, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, 1/log x आने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x आपको करना है, d/dx ऑफ 1/log x करना है, d/dx ऑफ log x आपको करना है बेसिकली 1/log x करना है ना। आपका आंसर आ चुका है, जैसे -sin इन ब्रैकेट 1/log x था यहाँ पर, और इंटू आपको क्या करना है, इंटू आपको करना है 1/log x, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे माइनस इन ब्रैकेट d/dx ऑफ log x। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इनवर्स में इसकी पावर में इनवर्स होगा। ओके, जैसे अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, log ऑफ x रेज़ टू द पावर -1। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है जो कि सिर्फ log में लगती है, कि जो ये पावर है हम नीचे ले जा सकते हैं, और पावर अगर नीचे ले जाएंगे तो ये होगा -log ऑफ x। तो इस माइनस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और अभी log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, जो कि क्या होता है, वो हमारा होता है 1/x। -sin इन ब्रैकेट 1/log x इंटू माइनस इन ब्रैकेट 1/x।
सो ये जो है आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है इस क्वांटिटी का। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए चेन रूल के, मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में कि आपको अंदर तक डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली। तो इजी था आज का सेशन। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को, और अगले सेशन में हम मिलेंगे लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं और इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन को हम कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।